चलें जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो यहाँ पर मैं सवाल कर रहा था फाइक भाई से। फाइक भाई जवाब ही नहीं दे रहे, उनके पता नहीं माइक को क्या हुआ। फाइक भाई आप क्लास में हैं हजरत या नहीं है? हाय फाइक। जी हजरात, कौन समझाएगा ये कोड? जो मैंने सवाल फाइक से किया है वो आप लोगों के लिए भी वैलिड है। कौन बताएगा जवाब? बताइए। एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? तुम्हारी आवाज मेरे समझ में नहीं आ रही। मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी का कोई चक्कर। सॉरी भाई। 3 तरह की डिपेंडेंसी होती है ना। सलाउद्दीन ने जवाब दिया है प्राइवेटली, मुझे सही जवाब दिया, पहले गलत दिया, लेकिन ये रिटर्न टाइप से हो रहा है। किससे हो रहा है? ठीक है, और इसमें रिटर्न टाइप के साथ लोकल वेरिएबल भी आ रहा है। ये बात सबको समझ में आती है? इसमें रिटर्न टाइप के साथ लोकल वेरिएबल भी आ रहा है। जी हजरत, क्या हो गया आज तुम लोग इतने इन इंटरैक्टिव क्यों हुए हो? बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा क्लास लेने में। लास्ट टाइम बड़े अच्छे माशाल्लाह जो आपको 54 चल रहे थे। जी सर, आ गया समझ में। सही है, तो ये यहाँ पर भी डिपेंडेंसी हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी कह दी है तो यहाँ पर दोबारा डिपेंडेंसी कहने की जरूरत नहीं है। ये भी लोकल वेरिएबल की डिपेंडेंसी। इस कोड का कोई एडवांटेज नजर आता है पिछले कोड पे किसी को भी? ये जो कोड आपके सामने आ रहा है, इसका कोई एडवांटेज नजर आता है आपको पिछले वाले कोड के मुकाबले? आर यू एबल टू आइडेंटिफाई एनीथिंग? सर इसमें तो बिल्कुल ही जनरल है, मतलब ना पिज़्ज़ा की टाइप बताइए कैसा होगा, ना प्रिपेयर के मेथड को कैसे पता होगा कैसे प्रिपेयर करना है। इसमें तो सिर्फ एक सिंपल सा इन्होंने ऑब्जेक्ट बना दिया पिज़्ज़ा का। हाँ, तो बेटा इसमें क्या एडवांटेज क्या नजर आ रहा है मेरी जान? वही तो पूछ रहा हूँ। कोई एडवांटेज इसमें नजर आता है देन कंपेयर टू द प्रीवियस कोड जो हमने देखा था उसके मुकाबले में? अक्से इमरान साहिबा, आप बताएंगी कुछ? सर उसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा था, इसमें पिज्जा उसमें कुछ रिटर्न नहीं हो रहा था, यहाँ पे पिज्जा रिटर्न हो रहा है। चलो इसके अलावा कोई और ट्राई करेगा? अगर अब इम्प्लीमेंटेशन चेंज भी होती है तो वो इस मेथड में करनी पड़ेगी खाली। नहीं, तो ये मेथड इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या कहना चाहोगे इसको? सर इसमें सेल्फ कंटेंट है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, उसमें डिफरेंट चेंजेस हो रही थी। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे? किस तरह के चेंजेस? सर जैसे उसमें 3 डक्स डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से चेंज हो रही थी। पिकनिक के लिए मेलार डक, हंटिंग के लिए डिकॉय और बाटअप के लिए रबर डक। इसमें सिंपल कोड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वेरी सर गुड। हमने बेसिकली वो कर दिया ना, ये कंटेन कोड कर दिया, कंटेनर टाइप कर दिया। ये कोड इम्प्लीमेंटेशन पे इतना डिपेंडेंट नहीं है सिवाय इस लाइन के। ठीक है सर तो मुझे आपसे यही चीज
पूछनी है कि सर अगर आप बोल रहे हैं कि ये चेंज नहीं होगा, तो वो तो ये चीज हमारे पास जब ऐसे होती है ना कि चेंज, लेकिन यहाँ पे तो चेंज आ सकता है पिज्जा पे जब ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर हम इसके अंदर कोई अलग टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाहें, मतलब पिज्जा का टाइप भी भेज रहे हो, तो फिर तो चेंज होगा ना सर। हाँ, तो उसको फिर हम इधर नहीं भेजेंगे ना, उसको किसी और तरीके से हैंडल करेंगे। कैसे करेंगे उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इस लाइन का ये वाला पार्ट मैं उड़ा देता हूँ, बात आ रही है समझ में? ऑर्डर पिज्जा में से ये वाला पार्ट मैं उड़ा देता हूँ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये सारा जेनेरिक कोड है। पिज्जा कोई सा भी पिज्जा हो सकता है, उस पिज्जा ने प्रिपेयर Yes, sir. भी होना है, उस पिज्जा ने बेक भी होना है, उस पिज्जा ने कट भी होना है, उस पिज्जा ने बॉक्स भी होना है, ये उसके हाँ, अब सही होगा सर। और पिज्जा रिटर्न भी होना है। यस सर। अगर सिर्फ मैं ये वाला पार्ट उड़ा दूं, जी सर। ये बात सारे बच्चों को समझ में आती है? यस सर। उसामा बिन अनवर Yes, को sir. आपको समझ में आती है? अली आसिम आपको समझ में आती है? ये जो माइक म्यूट करके चले गए, ये लोग क्लास में नहीं होते ना बच्चे, मुझे लगता है टोपी कराते हैं मुझे। लॉग इन कर लिया मोबाइल में, मोबाइल उठा के साइड में फेंक दिया, लगे हुए कामों में। ऐसा चल रहा है क्या? इधर ही मौजूद है। इधर ही मौजूद है। चले अब इसको देखिए जरा। हाँ सर, यही मैं आपसे बोल रहा था। आप अब ये सही है। अब यहाँ पे हम जो चेंजेस होगी वो यहाँ पे देखना होगा हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई, बाकी यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ गई ना मेरी जान। तो वाजे रहे कि ऑर्डर पिज्जा वाले मेथड में कोड दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक कोड को हमने बोल्ड किया हुआ है और एक कोड को हमने बोल्ड नहीं किया हुआ। जिसको हमने बोल्ड किया हुआ है वो क्या चीज हमें बता रहा है अक्से इमरान साहिबा? Pizza type. जिस कोड को हमने बोल्ड किया हुआ है वो क्या बता रहा है? जी अक्से इमरान, क्या बता रहा है ये बोल्ड वाला कोड सारा? हाफिज फाइक साहब, ये बोल्ड कोड क्या दिखा रहा है मुझे बेटा? इसमें टाइप्स आ रही हैं पिज्जा की। हाफिज फाइक साहब कहाँ हैं? आ रही है हेलो क्या क्या समझ में आता है ये बोल्ड कोड देख के? सर, ये टाइप्स आ रही हैं बेसिकली इसके अंदर। तो थोड़ा टेक्निकल जवाब दो ना मुझे। टाइप्स तो आ रही हैं लेकिन नजर क्या आ रहा है इसमें? मेन चीज क्या दिख रही है? जी हादी रजा साहब, सर इसमें ये लिखा हुआ है अगर कस्टमर चीज लिखे तो वो चीजी पिज्जा सेलेक्ट कर दे, ग्रीक लिखे तो ग्रीक पिज्जा सेलेक्ट कर दे। नहीं समझ पा रहा, तेरा माइक खराब है क्या? थोड़ा जोर से बोलो। क्वेश्चन हो रही है तो सर वो अगर कस्टमर चीज लिखे तो चीजी पिज्जा दे दे, ग्रीक लिखे तो ग्रीक पिज्जा दे दे। हाँ मैंने जान, ठीक है, वो तो सबको ही उसको समझ रहा है ना, लेकिन ये बोल्ड कोड में और ये अनबोल्ड कोड में मेजर फर्क क्या है? सर ये सब क्लासेस हैं पिज्जा की। सब सर वो classes हैं। ऊपर वाला हाँ बोलो, ऊपर वो वाला चेंज क्या? हो रहा है। वेरी वो गुड। सर वो चेंज होगा ना फोटो, वो चेंज हो रहा है नीचे वाला। ऊपर वाला कोड चेंज हो रहा है, बोल्ड वाला जो Yes, कोड sir. है उसके चेंज होने के चांसेस मौजूद है। नीचे वाला जेनेरिक है, वो बोल्ड थोड़ी कोड है उसके चेंज होने के चांसेस नहीं है। नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? यस सर। ये वाला कोड बार बार चेंज हो सकता है। कौन सा पिज्जा चाहिए? कस्टमर ने बोला जी मुझे चिकन टिक्का ला के दो, 2 मिनट बाद बोला नहीं यार एक फहीदा ला के दो। सही है, तो ये कोड चेंज हो सकता है। लेकिन बाकी ये वाला जो कोड है ये एक जेनरिक कोड है। कौन सा वाला? ये ऊपर वाला, ये वाला भी, और इसके साथ ये नीचे ये वाला भी। ये कौन सा जो कोड है? चीजें जेनेरिक है उनको हम अलग कर दें, फ्लेवर्स को हम बिल्कुल अलग कर दें, फिर ये इशू तो आएगा ही नहीं। हाँ, तो इन दोनों चीजों को अगर हम आइसोलेट कर दें यानी अलग अलग कर दें तो हमारी कोडिंग क्या हो जाएगी? काफी इजीली मतलब इम्प्लीमेंट कर दें, हम कंटेनराइज कर देंगे बेसिकली अलग तो अलग फिर चीजों हम एक अच्छा डिजाइन बना सकेंगे। कैसे बना सकेंगे उसको देखते हैं। इसको देखें,
उसने बोला एक और टाइप आ गई ग्रीक पिज्जा, तो अब क्या ग्रीक पिज्जा की लाइनें ऐड करूंगा या अगर उड़ गई तो उसको डिलीट करूंगा? समझ में आई स्लाइड क्या बताना चाह रही है? यस सर। ठीक है ना, यानी एक मसला है बार बार चेंजेस को अकोमोडेट करना। फिर उसने यहाँ पे क्या बोला, इसने बोला वो वाला पार्ट जो चेंज हो रहा है इसको एनकैप्सुलेट कर दो, यानी इसको एक अलग कैप्सूल में डाल दो, यहां से उड़ा दो। आई बात समझ में? जी सर। सर एक क्यूरी है। जी बोले। सर हम इस पार्ट को टेस्ट क्लास में क्यों नहीं रख रहे, मतलब मेथड में क्यों रख रहे हैं, जो इनकैप्सुलेट इन्होंने बोला करने को? वो अब टेस्ट क्लास में लेके जाएगा ना उसको। ठीक है सही सर। टेस्ट क्लास में लेके जाएगा, किसी और जगह पे लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं रखेगा। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर सही। पिज्जा का मेथड ऐसा होना चाहिए कि किसी भी डोमेन पे रीयूज हो सके और कोई इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड ना हो रहा हो, ना हो सके। सही है। कॉन्सेप्ट वही है जो आप लोगों ने स्ट्रैटेजी में पढ़ा है, प्रोग्रामिंग टू अ सुपर टाइप का, लेकिन वहां पर कॉन्सेप्ट बिहेवियर के लिए था, यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसके लिए है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। इसीलिए फैक्ट्री को क्या नाम दे रहे हैं? इसीलिए फैक्ट्री को नाम दे रहे हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न का। जी क्लियर है? और कोई सवाल? अगर इसको मैं यहां से उड़ा लेता हूं तो क्या हुआ? सर ऑर्डर पिज्जा अलग हो जाएगा, आपने क्रिएट पिज्जा अलग कर दिया, यहाँ से पिज्जा बन के ऑर्डर पिज्जा के पास जाएगा ऑलरेडी बना हुआ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ये हमने एक क्लास बनाई है, इसका नाम रखा है सिंपल फैक्ट्री। सही है ना, क्रिएट पिज्जा का मेथड दे दिया, क्रिएट पिज्जा के अंदर हमने क्या लगा दिया, एक पैरामीटर चला दिया। क्रिएट पिज्जा का मेथड क्या कर रहे हैं? क्रिएट पिज्जा का मेथड डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, कौन सी क्लास के साथ? बोलो। पिज्जा के साथ। पिज्जा की क्लास के साथ। कौन सी वाली डिपेंडेंसी? कोई रिटर्न टाइप वाली डिपेंडेंसी। वेरी गुड, जीते हो गए हो तुम लोग यार। जी और क्या और है? और कोई चीज समझ में आ रही है इसमें? ये भी डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है लोकल वेरिएबल के थ्रू, लेकिन क्योंकि रिटर्न टाइप के थ्रू आ गया तो इसको काइंड करने इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइप इक्वल किसके बराबर है? चीज बराबर है तो चीज से बना दिया। अगर टाइप, ये टाइप कहाँ से उठ के आ रही है? ये क्रिएट पिज्जा के मेथड को आर्गुमेंट में मिलेगी क्योंकि पैरामीटर डिफाइन हुआ है। आ जाएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको? जी सर। जी सर। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो,
जी भाई, कुछ समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। देखिए जरा, इस कोड को क्लास बन रही है पिज्जा फैक्ट्री की। अब मैं जिससे सवाल करूंगा वो मुझे जवाब देगा। ये क्या चीज हो रही है मुझे बताओ, ये मुझे बताएगा। मैं पूछ रहा हूँ, अली आसिम साहब मौजूद हैं? ये लाइन पे क्या हुआ है? जल्दी बता दिया करो यार, इतना मत सोचा करो अली भाई। अली आसिम साहब, सर सिंपल पिज्जा फैक्ट्री का वो ऑब्जेक्ट क्रिएट। आसिम मेहदी साहब मौजूद हैं? जी सर। इस लाइन पे क्या हुआ है? अरे ये सिंपल पिज्जा फैक्ट्री का हमने रेफरेंस डाला है। इन दोनों के क्विज़ेस हो गए थे लास्ट क्लास में। हाँ, अभी ऐसे कौन से बच्चे थे जिनके लास्ट क्लास में क्विज़ नहीं हुए थे? अली आसिम का कोई नहीं हुआ था। इनका माइक ऑफ कर दे, शोर आ रहा है नहीं। इनका माइक बंद कर दें, बहुत शोर आ रहा है। चलो मैंने बंद कर दिया। चलो जी, हाँ जी, मैंने सबको माइक ऑफ कर दिया। अब वो लोग चैट पे नाम लिखें जिनका क्विज लास्ट क्लास में नहीं हुआ था। चैट पे आओ अब तुम लोग, वाकई में बहुत शोर आ रहा है। चैट पे आ गया, अली आसिम साहब आ गए। बस अब रुक जाओ, स्टॉप जी। अली भाई आपका मैं माइक खोल रहा हूँ। आप बताइए अली भाई, इस लाइन पे क्या हो रहा है जो हाईलाइट हुई हुई है? सर सिंपल पिज्जा फैक्ट्री की वो वेरिएबल बन गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। चलो बस ठीक है। सीआर मौजूद है हमारे पास? सीआर चैट पे आओ तुम भी। चार नंबर लगाओ इसके लास्ट वाले क्विज के अंदर। अब दूसरा बच्चा अपनी आईडी बताए जिसका लास्ट क्लास में क्विज या असाइनमेंट नहीं हुआ था। मेरा भी नहीं हुआ था। वेरी गुड, हसन नाम है तुम्हारा। चलो हम हसन को भी अनम्यूट करते हैं। जी हसन भाई आप बताइए, इस लाइन पे क्या हो रहा है? माइक मैंने आपका अनम्यूट कर दिया है। सर कौन इसमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन हुआ? क्या हो क्या रहा है साथ में ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन होने के? कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ और ओहो माशाल्लाह, कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं इस लाइन के अंदर। किसी को बोलना नहीं कि अय्यूब लतीफ से पढ़कर आए थे, अल्लाह के वास्ते इस तरह से करना हो। सर जो हाईलाइटेड लाइन है उसकी बात कर रहे हैं ना? अभी हाईलाइटेड लाइन में कंस्ट्रक्टर तुझे कहाँ नजर आ गया? तो सर उसमें तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल बन रहा है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल बन रहा है तो क्या चीज हो रही है चंदा? एग्रीगेशन। कौन सी वाली एग्रीगेशन? किसकी? और ये एग्रीगेशन और डिपेंडेंसी नहीं हो रही, क्यों? ये एग्रीगेशन नहीं है। अगर ये एग्रीगेशन है और डिपेंडेंसी नहीं हो रही तो क्यों आप ये कह रहे हो कि डिपेंडेंसी नहीं है, एग्रीगेशन है? सर 5 नंबर लगा दे इसके यार। अगला आओ भाई, अगला और किसका क्विज नहीं हुआ था? चैट पे आओ। मेरा भी नहीं हुआ था। राहिल सलीम भाई, देख रहे हो यू भाई की हरकतें? समझ रहे हो? मिड टर्म के अंदर भी तुम लोग ऐसा वायवा लूंगा, जो पेपर दोगे ना तुम लोग मुझे 5 घंटे का, उसके बाद देखो होता क्या है। आए आए, चीटिंग नहीं करने दूंगा उस्ताद। आओ आगे इज्जत से बताओ, ये चीज समझ में आई, ये चीज नहीं आई? जी राहिल भाई, इन्होंने कहा एग्रीगेशन हो रही है। पहला सवाल सही कहा गलत कहा? सर इसमें है ना आपने वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जो सही कहा कि गलत कहा? एग्रीगेशन हो रही है नहीं हो रही? सर हो रही है इसमें। किस क्लास की किसके साथ एग्रीगेशन हो रही है? सर ये जो सिंपल पिज्जा फैक्ट्री वाली है, इस क्लास की पिज्जा स्टोर से हो रही है जिसमें इसने कॉल करवाया। होल क्लास कौन सी है? सर इसकी होल क्लास पिज्जा स्टोर है ना, जिसमें दूसरी क्लास का। बस काफी है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे नहीं पता तेरी चैट पे किसी ने मदद करी है क्या हुआ, लेकिन वेरी गुड। नहीं सर ये तो नॉर्मल थी।
10 नंबर दे दो भाई, FYP स्टूडेंट है, आता 10 है ये। नंबर दे दो भाई को। कौन FYP स्टूडेंट है? अभी FYP कहाँ से आ गया आपका? अगला और जिसका लास्ट टाइम नहीं हुआ था, क्विज आओ। सरमाज भाई का भी नहीं हुआ था, फहद का भी नहीं हुआ था। एक एक करके आओ, एक एक करके आओ बेटा। माज से पहले कासिम मेहदी का भी नहीं हुआ था। कासिम मेहदी आ जाओ, कासिम मेहदी का माइक ऑफ करते हैं हम। कासिम मेहदी जी। कासिम भाई आप ये बताइए कि ये एग्रीगेशन है और ये वो क्यों नहीं है? एक मिनट होल्ड करना। अस्सलाम वालेकुम जी बॉस। एक लो अच्छे और हाथ धोना फिर। हाँ जी जी कासिम भाई, मुझे बताइए कि अगर एग्रीगेशन है तो डिपेंडेंसी क्यों नहीं है? सर ये एग्रीगेशन है क्योंकि प्रॉपर्टी डिफाइन करी है एग्रीगेशन बाय वैल्यू। अच्छा, अगर इसको मुझे कन्वर्ट एग्रीगेशन बाय वैल्यू हो रही है। हाँ ना सर, आप प्रॉपर्टी बना रहे ना, वरना बाय रेफरेंस होती तो हम उसमें प्रोवाइड कर रहे होते कंस्ट्रक्टर के अंदर। अच्छा, बाय रेफरेंस में कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करते हैं? सर वो ऑब्जेक्ट पास कर रहे होते ना, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मुझे भी नहीं पता था कि बाय रेफरेंस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर में बनाते हैं और बाय वैल्यू के अंदर हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। मेरी नॉलेज में इजाफा कर दिया। अच्छा, अगर ये लाइन में उड़ा दूं फिर रिलेशनशिप क्या है? फिर कोई रिलेशनशिप है? लाइन उड़ा दें तो सर, अगर ये जो लाइन हाईलाइट हुई है ये वाली लाइन में उड़ा देता हूँ तो फिर रिलेशनशिप क्या है? सर डिपेंडेंसी हो जाएगा। 7 नंबर लगाओ इसके CR जी। अगला कौन है? आओ टाइप करो, भी फौरन टाइप करो। उसको ले रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइप करेगा उसको ले रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ था क्विज। फहद, ओके जी, फहद भाई के ले लेते हैं, फिर दूसरे हैं। जी फहद भाई, आवाज आ रही है? फहद, यस सर, आवाज आ रही है। आपका क्विज नहीं हुआ था ना? यस सर, नहीं हुआ था लास्ट क्लास में। ये वाली लाइन मैंने उड़ा दी, रिलेशनशिप डिपेंडेंसी कहलाएगी? नहीं सर। नहीं कहलाएगी। और से देखो। सॉरी, खिलाएगी खिलाएगी खिलाएगी। कौन से वाले मेथड में कहलाएगी? पिज्जा स्टोर की वजह से, सिंपल पिज्जा फैक्ट्री वाले मेथड की वजह से, पिज्जा स्टोर की वजह से कहलाएगी या ऑर्डर पिज्जा की वजह से कहलाएगी? पिज्जा वाली की वजह से सर। कौन से वाले की वजह से? पिज्जा स्टोर। पिज्जा स्टोर की वजह से कहलाएगी। और पिज्जा स्टोर में कौन सी वाली डिपेंडेंसी हो रही है? सर ये रिटर्न टाइप। चलो सही है बेटा। क्या लेकर आए हैं? हाँ, खाने की चीज है, बोल दो, खैर हो गई कोई। बच्चा खड़ा होता
हाँ सीआर इसके 6 नंबर लगाओ, मैं भी बता रहा हूँ, एक मिनट नोट करो, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा माइक 1 मिनट के लिए ऑन करें माज भाई, 1 सेकेंड। जी माज भाई फरमाइए। माज आवाज आ रही है? जी सर। हाँ सर बोलो। पहली बात तो ये तो सर राहिल जो आए थे, राहिल सलीम, इनका क्विज ऑलरेडी हो चुका था, इनको आपने 0 मार्क्स साइन किए थे, इनके 0 मार्क्स थे। इनके पहले कितने नंबर थे? लास्ट क्लास में इनका क्विज हुआ था, तो आपने इनको फिर वापस इन्होंने क्विज दे दिया। पहले पहली बात कितने तो नंबर सर थे, ये अब कितने हैं? अब सर 10 दे दिए ना, लास्ट क्लास में क्विज हो चुका है इनका, तो उसमें 0 पिछली बार कितने नंबर थे इनके? 0। क्यों पिछली बार में क्विज क्यों नहीं हुआ था इसका? सर क्विज हुआ था इसका, इसने शायद कोई आंसर या मिस्टेक किया, माइक किसका मसला था, तो आपने इसको 0 दिए थे। चलो 6 नंबर दे दो फिर यार, अगर पिछली बार 0 मिला था तो फायदा दे दो ना आज का। सर दूसरा ये कि फहाद, ये कौन से फहाद हैं सर? बाहुद्दीन फहाद हैं या फहाद खान है? पूछो फहाद से, कौन से फहाद है, फहाद टाइप करके बताओ। टाइप करो बेटा फहाद चैट पे, कौन से वाले फहाद हो। ओके सर। सही है जी। अब किसका क्विज रह गया था? सर मैं नाम खुद बता दूं, ये बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं, मेरे पास लिस्ट है, तो मैं लिस्ट बता दूं किसका आप क्विज हुआ है, किसका आप बता दो, आप बताओ आप किसका रह गया आपके पास, आप मुझे वो बोलो। सर अभी आप अलीजा इमाम का क्विज ले लें, 62007। अलीजा का ले लूं, अलीजा आओ इमाम, अलीजा इमाम। जी बेटे अली से, डिपेंडेंसी कहाँ पर हो रही है, कौन से वाले मेथड में हो रही है? अलीजा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अलीजा, क्या मुसीबत है यार, मुझे चैटिंग भी नहीं करना, आप माइक पे दे सकती हो तो फिर छोड़ दो। आप माइक म्यूट का है, मैंने माइक चेंज तो किया है आपका, मैं तो कर रहा हूँ अनम्यूट। हाँ जी अब आ रही है आवाज जी। यस सर, यस सर। जी बताइए कौन से वाले मेथड में हो रही है? सर पिज्जा स्टोर वाले पे। और कौन से वाले तरीके से हो रही है? सर रिटर्न टाइप वाले से। चलो ठीक है, इसके 4 नंबर लगाओ। सीआर बताओ मुझे अगला कौन है? सीआर तेरा माइक अभी भी नहीं चल रहा क्या? रोमा म्यूट कर दिया आपने मुझे फिर से, अबे मैं नहीं म्यूट कर रहा हूँ, खुद ही म्यूट हो रहा है। ठीक है रोमा का है, चलो ओके, मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, शोर इतना आता है मैं क्या करूँ यार। हाँ जी रोमा जी सर। कौन से वाले तरीके से डिपेंडेंसी हो रही है? रिटर्न टाइप वाली हो रही है सर। रिटर्न टाइप से हो रही है, वेरी गुड। इसको भी 4 नंबर दे दो बेटा। अब बताओ सीआर आप कौन है? फवाद जी, फवाद भाई मौजूद हैं आप?
फवाद नाम का तो कोई पार्टिसिपेंट ही नहीं आ रहा मेरे पास। फहद आ रहा है, फवाद तो नहीं आ रहा। फहद दो आ रहे हैं, एक फहद आ रहे हैं और एक फहद खान आ रहे हैं। कौन सा वाला है मास भाई? एब्सेंट है फिर, चलो ठीक है। चलो अब यहाँ रुक जाओ, क्विज़ेस को रुक जाओ, यहाँ तक काफी है। यहाँ मुझे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ आपको। लेकिन पहले मैं आप लोगों का लेक्चर जो आया है उसको मैं अपलोड कर दूँ। आज क्या है, 4 जुलाई है ना। दो तीन बच्चे रह गए हैं, लेकर खत्म करें, करते हैं आगे जाके ना। अभी थोड़ा सा मैं रुकना चाह रहा हूँ इस चीज पे, ठीक है। चले जी, देखो बेटा यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अब थोड़ा सा समझो। ये पिज्जा, मेरी आवाज तो सबको आ रही है ना? ये पिज्जा स्टोर की क्लास बन रही है। कौन सी क्लास बन रही है? पिज्जा स्टोर की क्लास बन रही है। अगर मैं ये वाली लाइन लिख देता हूँ, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट करी हुई है, जो आप सबको नजर आ रही है, तो पिज्जा स्टोर का सिंपल पिज्जा फैक्ट्री के साथ एग्रीगेशन रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। क्योंकि ये पिज्जा स्टोर की प्रॉपर्टी में डिफाइन हो रही है, किसी मेथड में डिफाइन नहीं हो रही। और जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम फैक्ट्री है। ये बात सबको समझ में आती है? इल्सा को आती है, कंजा को आती है, सादैन को आती है, वेरी गुड। अभी हम इसको एग्रीगेशन बाय रेफरेंस ही कह सकते हैं, ठीक है। तो जिस बच्चे ने लास्ट टाइम इसके अंदर मुझसे साथ चीटिंग करी कि लास्ट टाइम 0 था, अभी मैंने 10 नंबर लिए, उसने भी बाद में कह दिया कि ये एग्रीगेशन बाय वैल्यू नहीं हो रही है, ये अभी एग्रीगेशन बाय रेफरेंस। एग्रीगेशन बाय वैल्यू कब होती? जब ये फैक्ट्री न्यू के कीवर्ड से इधर इंस्टेंशिएट हो रहा होता। क्या इसकी इंस्टेंशिएशन आपको किधर नजर आ रही है? फैक्ट्री की इंस्टेंशिएशन आपको कोड में नजर आ रही है? किधर नहीं नजर आ रही, तो इसका मतलब है ये एग्रीगेशन है। अब आ जाते हैं ये वाले मेथड के ऊपर। ये वाला मेथड का नाम है पिज्जा स्टोर, ठीक है। कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर देखो पिज्जा स्टोर लिखा हुआ है और हमारी क्लास का नाम भी क्या है? बल्कि ये कंस्ट्रक्टर है इसका, ठीक है ना, क्योंकि पिज्जा स्टोर है यहाँ पर और यहाँ भी पिज्जा स्टोर है, तो कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो हम कहेंगे डेफिनेटली इसका कंस्ट्रक्टर है। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सिंपल पिज्जा फैक्ट्री का एक पैरामीटर क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेशक ये, अगर ये ऊपर वाला कोड नहीं होता तो ये डिपेंडेंसी हो रही होती, लेकिन ये डिपेंडेंसी किसके थ्रू हो रही होती? कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रही होती है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में अगर आप रिटर्न टाइप बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का तो रिटर्न टाइप ही नहीं हो सकता। तो आखिरी दो बच्चियों ने जो जवाब दिया, जिनको मैंने 4-4 नंबर दिए, वो मैंने इस वजह से दिए, उन दोनों ने रिटर्न टाइप बोला। ये हालांकि अभी एल्सा ने जवाब सही लिखा है, पैरामीटराइज्ड डिपेंडेंसी थ्रू कंस्ट्रक्टर हो रही है। ये क्या हो रही है? पैरामीटराइज्ड डिपेंडेंसी थ्रू कंस्ट्रक्टर। ये जो इल्सा ने लिखा है और ये जो मैंने अभी बोला है, ये बात सबको समझ में आती है? सादैन को आती है, बाकी लोगों को, अस्करी को आती है, वेरी गुड। कनीस को आ गई। दोनों बच्चों ने जो गलती करी थी, रोमा और दूसरी वाली ज्योति, आप लोगों को समझ में आई आपकी गलती? वेरी गुड। तो ये पैरामीटराइज्ड के थ्रू डिपेंडेंसी हो रही है, और वो भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू हो रही है, मेथड के थ्रू नहीं हो रही। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल तरह का
मेथड होता है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। बुशरा लियाकत, आवाज कट रही है, आवाज क्या सबके पास कट रही है या सिर्फ बुशरा के पास कट रही है? सिर्फ बुशरा के पास कट रही है। अच्छा क्लियर आ रही है। बुशरा बेटे देखो मैंने बताया था डिपेंडेंसी तीन तरह से होती है, एक लोकल वेरिएबल के थ्रू, एक पैरामीटर के थ्रू और एक रिटर्न टाइप के थ्रू। तो ये वाली जो क्लास है इस क्लास का नाम है पिज्जा स्टोर, सही है। इसमें पिज्जा स्टोर के कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर डिफाइन हो रहा है सिंपल पिज्जा फैक्ट्री का। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डिपेंडेंसी किस तरीके से हो रही है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए ये डिपेंडेंसी पैरामीटर के थ्रू हो रही है। अगर ये पैरामीटर के थ्रू नहीं हो रही होती तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ये कोई मेथड होता। और यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप हो रही होती तो हम कहते हैं रिटर्न टाइप के थ्रू हो रही है। या फिर अगर ये कंस्ट्रक्टर होता या मेथड में से कुछ भी होता, यहाँ पर क्या हो रहा होता? यहाँ पर सिंपल पिज्जा फैक्ट्री की डिक्लेरेशन इस जगह पे हो रही होती तो मैं कहता लोकल वेरिएबल के थ्रू हो रही है, वो भी नहीं हो रहा। तो क्लियर मुझे नजर आ रहा है कि ये वाली डिपेंडेंसी पैरामीटर के थ्रू हो रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? लेस देन अ मिनट बाकी है, कटता है तो मैं 4:40 पे रिज्यूम करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। एग्जैक्टली 4:40 पे हम लोग रिज्यूम करेंगे। मैं भी लंच कर रहा हूँ, आप लोग भी लंच करिएगा। यहाँ तक कोई सवाल किसी का? न्यू के कीवर्ड का ये बता रहा था कि एग्रीगेशन में वैल्यू होती तो न्यू का कीवर्ड आ रहा होता ना फैक्ट्री के लिए, लेकिन वो नहीं आ रहा तो एग्रीगेशन में वैल्यू हो ही नहीं सकती। हम डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर से देखते हैं, नहीं बेटा डिपेंडेंसी तो मेथड के थ्रू भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हो सकती है। तो जहां ऑब्जेक्ट वेरिएबल तीन तरीकों में से किसी भी तरीके पे